ये आप क्या कह रहे हैं? बेशक घर में एक रोटी भी ना बने, बेशक हम लोग के घर में एक अन्न का दाना ना हो, पर मैं आपको ये काम कभी नहीं करने दूंगी। आपको पता भी है इस काम में कितना जोखिम है, आपकी जान को भी खतरा है इस काम में। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो भाग्यवान। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझसे अपने बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। कल छोटू की तबीयत खराब हुई, परसों किसी और की तबीयत खराब हो जाए तो हमारे पास एक रुपया भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अस्पताल में दिखा सके। कुछ भी हो, पर आपको ये काम तो हरगिज़ से नहीं करने दूंगी। सुबह होते ही रवि काम की तलाश के लिए पड़ोस के गांव में निकल पड़ता है और ये सोच के जाता है कि आज वो कोई काम देखकर ही आएगा कि अचानक उसे सड़क पे खड़ा हुआ एक आदमी दिखता है। क्या हुआ भाई? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? और ये सुनसान इलाके से कहाँ निकल के जा रहे हो? अब मैं तुमको क्या बताऊं भाई, मेरे घर में एक रुपया नहीं है, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल दिखाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। भाई तुम्हारे लायक मेरे पास एक काम है जिसमें तुम्हें अधिक मुनाफा भी होगा और अधिक पैसे भी मिलेंगे। बस वो थोड़ा जोखिम का काम है। अब तुम बता दो कि तुम्हें वो काम करना है या नहीं। क्या काम है भाई, बताओ। तुम क्या बोल रहे हो भाई? नहीं नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को कभी धोखे में नहीं रख सकता। देखो भाई, बताना मेरा काम था, अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको ये काम करना है या नहीं। और रवि उसके जाने के बाद सोचता है कि इस काम को करने में बुराई ही क्या है। आइए आइए, हमारे शहर में पहली बार देखिए कैसे एक इंसान चीते से लड़ता है। आइए आइए, टिकट की फीस भी बहुत कम है, टिकट के पैसे भी बहुत कम है। आइए आइए। भाई सुनना ज़रा, मैं ये कह रहा था कि मैंने आज तक गाय भैंसों को छोड़कर किसी जंगली जानवरों से पंगा नहीं लिया, तो भाई ये मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो शेर मुझ पे जानलेवा हमला कर दे? अरे नहीं नहीं भाई, ये बिजनेस तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। जब आज तक किसी पे हमला नहीं किया तो तुम पे क्यों करेगा?